नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं कि सर आप करंट अफेयर्स पढ़ाया करो। देखिए, एज ए वर्किंग पर्सन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स कंपाइल करूं, लेकिन आपके लिए ही मैंने जो अफेयर क्लाउड है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करती है। उससे मैंने बात की तो उन्होंने कम से कम मुझे इतना तो ऑफ़र किया कि चलो आप मेरा करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स, जिसको कि मैं 3 पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मंथली करंट अफेयर्स लाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मंथ का तकरीबन 150 करंट अफेयर्स हो जाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने 3 पार्ट में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि डेली करंट अफेयर्स का कोई PDF मिल जाए, मंथली भी मिल जाए, वीकली भी मिल जाए, और जो समय समय पे कुछ मुद्दे से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं वो भी चाहिए, यानी कि ओवरऑल जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं सभी चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। देखिए भाई, मैंने फ्री की बात की है तो मैं फ्री अपना लेवल से दे सकता हूँ, किसी और का चीज़ को मैं कैसे दे सकता हूँ ना भाई, उनका लेवल है तो वो आपसे पैसे लेंगे तो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं कभी आपसे पैसे नहीं लूँगा, ये मेरा हमेशा का दावा है। तो अगर परचेज भी करते हैं तो मेरे थ्रू अगर परचेज करते हैं तो मनीष 10 इस तरह से MANISH10 मनीष 10 अगर कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 10% का, पता नहीं कितना परसेंट है, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप परचेज करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो आपके मंथली करंट अफेयर्स 3 पार्ट में मैं हमेशा हर मंथ के यहीं अगले मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आज का पहला आप कह सकते हैं कि पार्ट है। एक दिन में दोनों पार्ट और रिलीज हो जाएगा, यानी कि शाम तक दूसरा पार्ट और अगले दिन तीसरा पार्ट रिलीज हो जाएगा, यानी कि 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा 3 पार्ट में। लेकिन फिर भी आपको कोई और भी चीज़ परचेज करनी है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। देखिएगा यहाँ पे जो टोटल को आपके करंट अफेयर्स है तकरीबन 150 के अराउंड है। तो सबसे पहले हम 45 आज करेंगे, ठीक है, 45 करेंगे। तो डायरेक्ट हम 45 से शुरू करते हैं, 45 से शुरू करते हैं और ऊपर 1 तक जाएंगे, क्योंकि 1 से 45 तो सभी जाते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि 45 जो आपका करंट अफेयर्स है वो क्या कहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सितंबर 2020 शहरी अवसंरचना से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया है? तो ये किया है बिहार में, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अगर बताने चालू करें तो 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई संजीवनी नाम की टेलीमेडिसिन सेवा को कितने राज्यों में लागू की है सितंबर 2020 तक? तो ये 23 राज्यों में लागू हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी, स्पष्टीकरण भी आपको दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कितने तेल और गैस परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत खाली स्थान लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। कितने लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? 100 लाख हेक्टेयर को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पहली किसान ट्रेन किस राज्य से नई दिल्ली तक हाल ही में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। किसान जो आपके ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 38वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल्स चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी।
ठीक है, किसने? हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सावरकर के नाम पे फ्लाईओवर खोला है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने फ्लाईओवर खोली है सावरकर के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? पिगरी मिशन यानी कि पिग वाला, यानी कि सुअर का जो मिशन है, इसमें क्या इन्होंने किया है कि जो अगले 3 वर्ष में मेघालय होगा वो पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, यानी कि पिग, जिसको हम सुअर कहते हैं, पिग का जो मीट होता है उसको हम पोर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म बोले तो AIM ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ANIC राइज चुनौती शुरू की है। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक कौन है? तो इसका आंसर होगा रामानंद रामनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर भारत के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खाली स्थान राज्य में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारोडा रामाजी रेलवे स्टेशन रखने की स्वीकृति दी है। तो कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक राज्य होगा, ठीक है, हुबली कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MSME के योगदान को GDP में 30% से बढ़ाकर खाली स्थान करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 50%। कितना से? 30 से बढ़ा के 50% रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे क्योंकि वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता, औद्योगिक संबंधों पर कोड और व्यावसायिक सुरक्षा और हाल ही में स्वास्थ्य पर कोड में संशोधन को मंजूरी दी। भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? देखिए, भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा विरुधुनगर, ठीक है। ये पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जो जिला है वो चुना गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में फाइनेंसिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दिल्ली का वर्तमान गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बाल मृत्यु 1990 में 3.4 मिलियन से घटकर 2019 में कितना हो गई? ये हो गया 8.24 लाख हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिजली क्षेत्र में पहली PSU का नाम बताएं जो इनविट मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण करता है। तो कौन सा है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? बेंगलुरु में शुरू की गई थी। 25वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेट्रो के फीडर सेवा के रूप में जल परिवहन को एकीकृत करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ये है कोची। कोची कहाँ पे पड़ती है? ये आपके केरल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला शैक्षिक चैटबॉट अपना मित्र, क्या अपना मित्र नाम यहाँ पे देखिएगा नाम से लॉन्च किया है? शैक्षिक चैट बॉट क्या है कि जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उसके लिए ये शैक्षिक चैट बॉट है, ठीक है। इससे अपनी परेशानी वगैरह वहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। तो ये जो शैक्षिक चैट बॉट है अपना मित्र, उसे किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ जम्मू में पहली भांग दवा परियोजना स्थापित करने में सहयोग किया? तो ये कौन सा देश है? कनाडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
सरकार ने 10 सप्ताह के एंटी डेंगू अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम दिया है। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंसर्ट एंड यंग के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि तकनीक में अगले 5 वर्ष में कितना बढ़ने की जो क्षमता है? तो ये जो है वो 24.1 बिलियन डॉलर बढ़ने की क्षमता है। ठीक है, किसके रिपोर्ट के अनुसार? अंसर्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि तकनीकी में अगले 5 वर्ष में 24.1 बिलियन बढ़ने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने AIM स्टार्टअप इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है फ्रेश वर्कर इंक के साथ साझेदारी की है। 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल क्रेज नामक संगठन द्वारा तैयार द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिसर्च से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वेंकैया नायडू ने जारी की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यंग माइंड्स बच्चों का पहले अखबार पत्र किस राज्य ने शुरू किया गया था? यानी कि द यंग माइंड्स एक शीर्षक से बच्चों का पहला अखबार पत्र किस राज्य ने शुरू किया, किस राज्य में शुरू किया गया था ऐसा होगा? तो ये असम में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश से एक अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो ये त्रिपुरा को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छ पखवाड़ा किस विभाग ने देखा? तो ये होगा उर्वरक मंत्रालय ने देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 15वां क्वेश्चन है। भारत ने भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये फिनलैंड के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्र के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये होगा आंसर आपके जापान। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 को मंजूरी दी। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी अंग्रेजी और उर्दू के अलावा जेके की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ी गई थी? देखिए, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू और अंग्रेजी। लेकिन हाल ही में कौन सी अन्य भाषाओं को वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ी गई? तो इसका आंसर होगा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। तीनों को वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मतलब जोड़ी गई। पहले से कौन था? अंग्रेजी और उर्दू था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर प्राप्त करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा मिशन कर्मयोगी। केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? मिशन कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंग लहब सोल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो ये कौन से मंत्रालय ने लगाया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लगाया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो आपके गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश नाम से स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल है। 7वां क्वेश्चन है। फॉरेंसिक लेखा और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने की योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत पहला देश है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी भारत में दुर्घटना की मौत और आत्महत्या 2019 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की है? तो दिल्ली में मौत सबसे ज़्यादा दर्ज हुई है। यहाँ दुर्घटना ज़्यादा होती है ड्राइविंग से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नाम के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला अनन्य उत्पादक बाजार किसने लॉन्च किया है? तो राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये कौन सा है? बिजली और नई और नवीकरणीय राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ऊर्जा राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि चौथा क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए लेन देन के नियम को अधिसूचित किया है? तो यह है गृह मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 500 जल परियोजनाओं के लिए कितना करोड़ स्वीकृत किया गया है? बुंदेलखंड कहाँ पे है? आपके यूपी में सूखाग्रस्त इलाका है, उसके लिए 500 जल परियोजनाओं के लिए कितना करोड़ स्वीकृत किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है उस सूखा प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी से रिलेटेड है, तो यानी कि झांसी में इन्होंने प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया था। कौन से प्रशासन भवन? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय की जो कॉलेज है उसके प्रशासनिक जो भवन है उसका उद्घाटन किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खाली स्थान रुपये की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। तो ये आपके 777 करोड़ रुपये का जो सड़क परियोजनाएं की आधारशिला इन्होंने रखी थी। और ये आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? ये आपके महाराष्ट्र में रखी गई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे नीचे स्पष्टीकरण में दिया गया है। तो इस तरह से आज मैंने 45 आपके करंट अफेयर्स कराए। शाम तक 45 और करा देंगे। कल 45 जितने भी बचेंगे यानी कि 150 आपके पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप डेली लेना चाहते हैं, वीकली भी लेना चाहते हैं, मंथली भी लेना चाहते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मेरा नहीं है तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप लेना चाहे ना लेना चाहें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगी, नहीं लेंगे फिर भी आप अपने तरीके से देख लीजिए। लेकिन हाँ, मैं जो कराऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। आप देखेंगे कि ये चीज़ें मेरा नहीं है। आप इस कंपनी को जानते होंगे। ठीक है, इस कंपनी को आप जानते होंगे कि जो अफेयर क्लाउड होती है जो कंपनी है उसका अपना ब्रांड है, वो अपना मतलब कि इस तरह से करंट अफेयर्स कंपाइल करती है। तो उनकी चीज़ें, उनके चीज़ों पे मेरा अधिकार नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। मैं डिस्काउंट दिलवाने के लिए आपको मनीष MANISH 10 करके आप कूपन कोड वहाँ पे यूज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।